दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है। रिजल्ट इस बार कैसा रह सकता है, क्या पिछली बार के मुकाबले इस बार रिजल्ट कुछ बेहतर रहने की संभावना है, तो इस वीडियो के माध्यम से उसको समझेंगे। साथ में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कोर्ट की तरफ से फैसला आया है। क्या है ये फैसला, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और आज देखें तो दबाव देखने को मिल रहा है यस बैंक में। इस समय स्टॉक कल की क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे वजह है कि आज बैंकिंग शेयरों में दबाव है और हो सकता है कि बाजार जैसे जैसे आगे बढ़े इसमें और गिरावट भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा और क्या इस रिजल्ट के बाद तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे इस समय जो स्टॉक की प्राइस एक तरह से आप देखें तो कंसोलिडेशन मोड में, और इसके पीछे वजह यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर है, जिन बैंकों ने यहाँ पे लॉक इन पीरियड के तहत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम कर रहे हैं। लगातार तो नहीं कर रहे लेकिन थोड़ी थोड़ी होल्डिंग लगातार उनकी कम हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक में अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। एफआई की पहली पसंद है और लगातार एफआई यहाँ पे निवेश करते हैं। और जैसे कि एफआई पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में फिर से इंटर कर चुके हैं, कल भी उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की है। यह इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक में फिर से उनकी वजह से तेजी आ सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी लगभग 10:30 के आसपास का टाइम है, अभी बाजार शुरू होकर लगभग 1 घंटा हुआ है। आप देख सकते हो यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत 15.50 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 15.40 की थी कल की। 15.35 का इंट्राडे में लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 15.55 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह यही है कि जैसे ही थोड़ा स्टॉक ऊपर जाता है तो बड़े फंड हाउस यहाँ पे अपनी सेलिंग प्रेशर देते हैं और उसकी वजह से स्टॉक फिर थोड़ा नीचे आ जाता है। और एक तरह से ये स्मूथली अब ये काम कर रहे हैं, न कि उसमें हैवी सेलिंग लाके स्टॉक की प्राइस नीचे लाने की कोशिश करें, बल्कि जैसे जैसे हर उछाल में वो थोड़ा अपना माल बेचते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय तक इसमें वेट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी की सारी होल्डिंग बेचेंगे, अभी वेट करेंगे क्वार्टर फोर का। क्वार्टर फोर बेहतर आएगा तो फिर एक तेजी का दौर शुरू होगा। फिलहाल स्टॉक 15.40 के आसपास है, कल की क्लोजिंग के आसपास है, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो निफ्टी 50 में आज थोड़ी सी गिरावट है। देख सकते हो कि करीब 0.06% की गिरावट के साथ में 70,801 के आसपास निफ्टी 50 है। निफ्टी बैंक में तेजी है, आप देख सकते हो 41,722 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.40% की तेजी है। तो निफ्टी 50 भले डाउन हो लेकिन निफ्टी बैंक काम कर रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि पीएसयू बैंक में थोड़ी सी तेजी है। 3,760 के स्तर पे देख सकते हो 0.28% की तेजी है। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज गिरावट है, आप देख सकते हो करीब 21,054 के स्तर पे 0.05% की गिरावट है। तो वजह प्राइवेट सेक्टर है और इसी वजह से यस बैंक में भी इतना हमें तेजी देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न को अगर देखें हम यस बैंक के, तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 95% का निगेटिव रिटर्न दिया है। राणा कपूर का ये वक्त था। 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 36% की निगेटिव रिटर्न है। ये उस समय था जब फिर से यस बैंक की शुरुआत हुई। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 5.84% की तेजी है। तो 1 ईयर के हिसाब से नुकसान खत्म हो चुका है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से वापस 23% स्टॉक गिर चुका है। और 1 मंथ के हिसाब से भी 1.60% की निगेटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि इसने 24 का हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है और इस वजह से जो खरीदारी की जो कमी की वजह से यहाँ पे प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक बड़ा फैसला निकल कर आया है कोर्ट की तरफ से। यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को 900 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी एचडीआईएल को दिए गए 900 करोड़ के कर्ज के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुधवार को यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर को जमानत दे दी है। राणा कपूर फिलहाल नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है और उनके ऊपर इसके अलावा भी कई अन्य मामले हैं जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में वो अभी जेल में ही रहेंगे। इससे पहले भी एक मामले में उनको ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारे मामले जो पेंडिंग है। राणा कपूर को ईडी ने 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में ही है। ईडी का आरोप है कि राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों ने अन्य लोगों ने कुछ कंपनियों को यस बैंक से भारी लोन दिलाने के बदले में करीब 4,300 रुपये की रिश्वत ली है और ये रिश्वत उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिए ली गई है। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल किया उसमें ये कहा गया है कि यस बैंक ने करीब 30,000 रुपीज़ के लोन मंजूर किए थे, जिसमें 20,000 रुपीज़ के जो लोन है वो सारे के सारे बाद में एनपीए में बदल गए। अब यहाँ पे देख सकते राणा कपूर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ कॉरपोरेट समूह को दिए गए लोन के एनपीए होने के बाद भी उनके खिलाफ नरम रुख अपनाने के लिए रिश्वत भी ली। यानी वो पता था कि ये सारा का पैसा डूबेगा, उसके बाद में रिश्वत लेके उन्होंने कुछ भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ईडी के मुताबिक राणा कपूर और उनके परिवार के नियंत्रण वाली 3 होल्डिंग कंपनियां मॉर्गन क्रेडिट्स, यस कैपिटल इंडिया और रैब इंटरप्राइजेस ने मिलकर करीब 101 अलग अलग छोटी छोटी सेल कंपनियां चलाते थे। राणा कपूर यह भी आरोप है कि उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट समूह को आसानी से कर्ज देने के लिए घूस भी लिया और यह कर्ज आगे चल के सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बन गया।
इससे पहले भी देखो 2020 में उन्होंने दावा किया था कि उनको जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन इस समय ख़राब है और जेल में कोरोना वायरस के चपेट में उनका अधिक खतरा रह सकता है और इस वजह से उनको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई थी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट की डेट ऐलान कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 22 अप्रैल शनिवार के दिन कंपनी अपना रिजल्ट पेश करेगी, यानी यस बैंक के रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इसके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, यानी जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग अब हो नहीं पा रही है, चाहे वो बोर्ड के सदस्य हो या कंपनी से संबंधित लोग हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और वो तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर, यानी 22 अप्रैल आ चुके हैं तो 24 अप्रैल के बाद में वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके इस समय सेबी के रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया हुआ है। अब जैसे कि यस बैंक ने अपने डाटा भी शेयर कर दिए कि जो उन्होंने एडवांस और लोन्स वगैरह और डिपॉजिट किस तरह से रहा उसके आंकड़े आए, उसके हिसाब से एक मोटा मोटा अंदाजा लग सकता है कि रिजल्ट इस बार बेहतर रह सकता है, बशर्ते कि बड़ा हैवी प्रोविजन इस बार भी नहीं रखा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक का जो टोटल लोन्स और एडवांस है वो इस बार बढ़ के 2,01,523 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया है, जिसमें 5.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 1,91,540 रुपये के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार है और ईयर बेसिस पे देखें तो 14% की वृद्धि है। पिछले साल ये 1,81,052 रुपीज़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो इस बार आप देखें इनका लोन और एडवांस में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कंपनी का टोटल ग्रॉस रिटेल डिस्बर्समेंट की बात करें तो 12,847 रुपीज़ के आसपास रहा है और पिछले साल ये 12,667 रुपीज़ के आसपास था और अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 10,201 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर भी आपको आंकड़े सुधरते हुए दिखाई देंगे। यस बैंक के डिपॉजिट की बात करें इस बार 10.6% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो इस बार 2,18,018 करोड़ के आसपास रहा है और आप देख सकते हो कि पिछली बार ये 1,87,190 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि चाहे डिपॉजिट हो या फिर लोन हो, सब में वृद्धि हुई है और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि रिजल्ट बेहतर हो सकता है, बशर्ते कि प्रोविजन ज़्यादा न रखा जाए। हैवी प्रोविजन रखा गया तो पिछली बार के मुकाबले इस बार भी रिजल्ट बेहतर होने से हम वंचित रह सकते हैं। तो 3-4 साल की बात करें तो देख सकते हो 2019 में बैंक का टोटल रेवेन्यू 34.30 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास था और बैंक को 1.71 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2020 में रेवेन्यू तो बढ़ा 38.01 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया, लेकिन लॉस बढ़ के 16.43 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। भारी लॉस हुआ और इस समय आप देखें तो बैंक डूबी थी। उसके बाद 2021 में थोड़ी रिकवरी शुरू हुई, रेवेन्यू जरूर गिरा, 23.15 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू था, लेकिन लॉस 3.49 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास रह गया, यानी लॉस में कमी आई। और 2022 काफ़ी शानदार रहा, जब रेवेन्यू भले ही थोड़ा सा कम हुआ 22.42 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू, लेकिन बैंक को 1.06 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब पिछले एक साल की भी बात करें तो दिसंबर 2021 में 5,664 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 7,064 रुपये तक पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में लगातार रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। 2021 में 266 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2022 में कम होकर 55.07 करोड़ रुपये तक आ गया, यानी प्रॉफिट में ज़बरदस्त गिरावट हुई और उसके पीछे था हैवी प्रोविजन। और आशा करते हैं इस बार इतना प्रोविजन नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा एनपीए ट्रांसफर कर दिया गया है जेसी फ्लावर्स को, तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई जम के खरीदारी कर रहे हैं यस बैंक में, और जैसे कि अभी ये देख सकते हो कि एफआई फिर से बाजार में लौट आए तो यस बैंक में उनकी खरीदारी हो सकती है। और म्यूचुअल फंड भी अच्छी खासी खरीदारी करें, काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी करें, लेकिन डीआई की बिकवाली यहाँ पे जारी है। और अब हमें देखना होगा कि इस रिजल्ट के बाद कैसे बेहतर परिणाम रह सकता है। वैसे अगर हम इसकी रेटिंग देखें तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग यस बैंक की 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी वीक जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड में देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आए, जो काफ़ी अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ फिर से इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। कुल मिला के रेटिंग अच्छी है और इस रिजल्ट में मुझे लग रहा है कि बेहतर रहने की संभावना, और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर तेजी का दौर जरूर शुरू होगा। और वैसे भी स्टॉक बहुत मजबूत है, एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे तो ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।